हेलो गाइस, हम अमान पहुंच चुके हैं और आपको एक मैंने बात बतानी है। बात पता है क्या है कि जब हम एयरपोर्ट पर आए तो वहां पर इमिग्रेशन पर हमें उन्होंने रोका। उन्होंने सारी डिटेल्स ली, कहाँ पर रुकना है आपने एंड सो ऑन। और उसके बाद उन्होंने कहा जी जाके ना ज़रा सुकून नाल सामने कुर्सियां लगी हैं उत्थे बैठो, अभी आपको बुलाते हैं हम। एंड हमें फिर पता चला कि लोगों को 2-2 घंटे 3-3 घंटे इंतज़ार करवाया जाता है। लेकिन ये कि सिंस वी हैव गुड ट्रैवल हिस्ट्री, वी हैव बीन ट्रैवलिंग अलॉट और हमारा सब कुछ ठीक था, तो दे कॉल्ड अस। उन्होंने हमें 5 मिनट के बाद जो है आवाज़ दे दी कि आप आ जाएं और हमें एंट्री दे दी इवेंचुअली। लेकिन जो हमें पता चला, और दुबई एयरपोर्ट पर भी जब चेक इन कर रहे थे हम, तो वहाँ पे जो जो लेडी थी ओवर द काउंटर, उसने मुझे ये बताया था कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उनको डिपोर्ट भी किया जाता है यहाँ से, और जलील भी किया जाता है। तो ये सारी बात बताने का मकसद, जलील करने से मुराद ये है कि बिठाते हैं, इंक्वायरीज करते हैं, सवालात पूछते हैं और भी इसी तरह से सब कुछ करते हैं वो। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि हमारा जो पासपोर्ट है उसकी औकात ये है, उसकी हैसियत ये है कि आप जहाँ भी जाएं आप जिल्लत उठाते हैं। इट डजंट मैटर आपका प्रोफाइल कितना अच्छा है, इट डजंट मैटर आप क्या करते हैं, इट डजंट मैटर आप कितने सुलझे हुए इंसान हैं। इफ़ यू हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आपको जलालत से कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। एक बात। दूसरी बात ये है, उसके पीछे जो हमारे अपने पाकिस्तानी लोग हैं उनका बड़ा अहम किरदार है। मिसाल के तौर पर दुबई में, यूएई में और ओमान में और सऊदीया में पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं वो बैन हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पर जाके ये मांगते हैं, ठीक है, मेहनत नहीं करना पसंद करते, वहाँ पर जाकर मांगते हैं। और बहुत सारे अरबियों ने भी जो है उनको पकड़ा मौके पर और उनको पूछा कि क्यों इस तरह से करते हो। फिर इस तरह के और भी बहुत सारे काम, जैसे कि नशा बेचना और जो बड़ी इलीगल चीज़ें होती हैं, काम होते हैं, उनमें मुलव्वस होना। मैं बड़ा सोच समझ के जो है अल्फाज का इंतखाब कर रहा हूँ, इसलिए बीच में मैं रुक जाता हूँ बोलते हुए। और फिर ऐसी भी एक्टिविटीज़ हैं जो शिद्दत पसंदी के ज़िम्रे में आती हैं, और ये सब कुछ जो है इसमें हमारे लोगों का नाम सर फहरिस्त है, ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। अपने मुल्क में बैठे हम जितनी मर्जी पढ़ के मारते रहे कि वी आर द बेस्ट, मुगालता पाकिस्तान पढ़ पढ़ के जो गुमराह हुए हैं कि हम बेस्ट हैं और हम ये हैं तो वो हैं और फलाना हमारा भाई है, टमकाना हमारा भाई है। आप यकीन माने, मुझे 10 साल हो गए हैं ट्रैवल करते हुए, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए, एंड आई ट्रैवल फ्रीक्वेंटली। क्योंकि मेरा काम इस तरह का है, मुझे जब भी कहीं से दावत आती है तो मैं जाता हूँ वहाँ पर, और सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो आप यकीन मानिए, जितनी जलालत हम लोगों को उठानी पड़ती है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और नेशनैलिटी को उठानी पड़ती होगी। और मैं 2017 में रूस गया था और उन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट होने की वजह से मुझे 7 घंटे जो है उन्होंने बिठाए रखा। मेरा फिर दोस्त आया जो रूसी था, जिसने मुझे दावत दी थी, जिनके इदारे में पढ़ाना था मैंने, और फिर उसने जो है उनको बताया कि ये मेरे जो है वो गेस्ट हैं, मैंने इनको दावत दी है। तो मेरा जुर्म क्या था कि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। और हम किन लोगों की वजह से मुजरिम बनते हैं? वो लोग जो दूसरे, वो पाकिस्तानी लोग जो दूसरे ममालिक में जाकर बुरी हरकतें, बुरे काम, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, नशा बेचते हैं, मांगते हैं। मैं किसी का तमस्कर नहीं उड़ा रहा, खुदा हर किसी को जो है वो रिज़्क़ हलाल दे, लेकिन अगर आप मेहनत करने के काबिल हैं, आपको खुदा ने 2 हाथ 2 पाँव दिए, आप सही सलामत हैं, तो आप मेहनत करें, मांगे मत, ताकि जो हम जैसे पाकिस्तानी और बहुत सारे हम जैसे पाकिस्तानी जो अपने काम की गर्ज से या तफरीह की गर्ज से दूसरे ममालिक में जाते हैं, दुनिया को देखना चाहते हैं जो खुदा ने दुनिया बनाई है, हमें फिर सफ़र करना पड़ता है, हमें फिर जो है अजियत उठानी पड़ती है। हमारा जुर्म भी कोई नहीं, किसी के जुर्म की सज़ा जो है वो हमें देनी पड़ती, हमें जो है वो दी जाती है। तो इसलिए खुदारा आप सबको जो है, आप सबसे रिक्वेस्ट है
کہ گھٹیا قسم کی حرکتوں سے باز ہیں. پاکستانی جو ہے ان کو ترک جو ہیں وہ بھائی کہتے تھے 2 سال پہلے تک. وہ کہتے تھے کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, اور جب بھی آپ کسی ترک کو ملتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ آپ پاکستانی ہیں, آپ یہاں پر آئے ہیں, ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. لیکن انہوں نے وہاں پر بھی جا کے اتنی گھٹیا حرکتیں کی ہمارے لوگوں نے. وہاں پہ ان کی خواتین کی ویڈیوز بناتے رہے, گندے گندے غلیظ ترین کامنٹس ساتھ کرتے رہے. اور ہوا یہ کہ پھر انہوں نے بھی بہت زیادہ سختی شروع کر دی, اور یہاں تک کہ انہوں نے ٹرینڈ چلایا اپنے ملک میں کہ گیٹ آؤٹ پاکستان. جو ملک آپ کو بھائی کہتا تھا اپنا, آپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے, لچر پنے کی وجہ سے آپ کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا. یہ ہر جگہ پر ہو رہا ہے, اور اس کے لیے ذمہ دار ہمارے اپنے لوگ ہیں. اور ان لوگوں کی وجہ سے پھر جو باقی جینیون ٹریولرز ہیں جو اپنے کام کے لیے روزگار کے لیے جاتے ہیں دوسرے ممالک میں, ان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے, ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو خدا را آپ کو پتہ نہیں کس چیز کا واسطہ دیں گے تو آپ سنیں گے, لیکن فی الوقت جو ہے غربت کا, بڑھتی ہوئی غربت اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کا واسطہ دے کر ہی میں کہوں گا کہ آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جس سے آپ کے دوسرے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے دوسرے ممالک میں مشکلات پیدا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر نہیں بھی سمجھنا چاہے کوئی تو کیا کر سکتے ہیں, ہمارا کام تو یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ دوسروں تک پہنچائی جائے, باقی وہ جانے اور خدا جانے. اور بس یہی پیغام دینا تھا. خوش رہیں. اب اگلی ویڈیوز میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, جیسے جیسے ہم کوئی ایکٹیویٹیز کریں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.